तो क्या हाल है आपके। आज मैं अपने इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस सीरीज में मैं आपको इंडिया के टॉप अर्बन लेजेंड्स के बारे में बताऊंगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द अर्बन लेजेंड्स। देखो बेसिकली अर्बन लेजेंड्स एक तरह के भूत होते हैं, बट ये भूत से कहीं ज्यादा पावरफुल डरावने होते हैं, या फिर ये एक तरह के मॉन्स्टर्स होते हैं जो देखने में काफी ज्यादा स्कैरी और खतरनाक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अर्बन लेजेंड पूरे के पूरे गांव को, शहर को, इवन तो पूरी की पूरी स्टेट को, राज्य को एक साथ अपने खौफ में ला सकता है, वहां के लोगों को डरा सकता है, या फिर पूरे गांव के लोगों को मार भी सकता है। इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि एक अर्बन लेजेंड कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और पावरफुल भी। ठीक ऐसे ही हमारी इंडिया में भी काफी सारे अर्बन लेजेंड्स आए हैं जिन्होंने पूरे के पूरे गांवों में, शहरों में, राज्यों में अपना आतंक और खौफ मचाया था। तो मैं इन्हीं अर्बन लेजेंड्स के बारे में, जो कि हमारी इंडिया में आए और उन्होंने बहुत ज्यादा कहर बरसाया हमारी इंडिया की जगहों पर, तो मैं इन सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में अपनी इस सीरीज की आने वाली वीडियोस में एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आज हम जिस इंडियन अर्बन लेजेंड की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द फेस स्क्रैचर या मुंह नोचवा। आई होप कि आप में से काफी सारे लोग मुंह नोचवा अर्बन लेजेंड को जानते होंगे, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने कुछ साल पहले हमारी इंडिया में काफी ज्यादा आतंक मचाया था। तो ये बात है भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश की, और मैं आपको बता दूं कि मैं भी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में ही रहता हूं। तो ये बात है आज से ऑलमोस्ट 22 ईयर्स पहले की, यानी कि सन 2002 की। तो सन 2002 में गर्मियों के टाइम पर पूरी यूपी में मुंह नोचवा मॉन्स्टर का कहर बरसा। मुंह नोचवा कॉज ऑफ मैनी डेथ्स, यानी कि मुंह नोचवा की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। गांव से लेके शहर तक लोग इतने ज्यादा डर चुके थे, वो पूरी तरह से मुंह नोचवा के खौफ में आ चुके थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उस टाइम गर्मियों का टाइम था, तो गर्मियों के टाइम पर भी लोग रात में अपनी फैमिली के साथ एक कमरे में या अपने घर में बंद हो जाते थे। लोग रात रात भर सो नहीं पाते थे, क्योंकि उनको डर था कि मुंह नोचवा आकर कहीं उनको मार न दे। इतना ज्यादा खौफ बैठ चुका था लोगों में मुंह नोचवा का। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग जिनकी एज काफी ज्यादा थी, जो ओल्डर थे, वो सिर्फ मुंह नोचवा के डर से ही हार्ट अटैक आने की वजह से मर गए। दैट इज मच टेरिफाइंग। अब जैसे कि इस मॉन्स्टर का नाम फेस स्क्रैचर या फिर मुंह नोचवा था, यह मॉन्स्टर रात के अंधेरे में आता था और किसी भी अकेले इंसान को देखकर डायरेक्ट उसके चेहरे पर अटैक कर देता था। और अटैक करने के बाद यह मॉन्स्टर इंसान के चेहरे पर बड़े बड़े घाव डाल देता था, या फिर उनका चेहरा पूरी तरह से खराब कर देता था। और इसके बाद ब्लड लॉस की वजह से उस इंसान की मौत हाथों हाथ हो जाती थी, या फिर जो बच जाते थे बाद में इस घाव के सड़ने की वजह से, जो कि मुंह नोचवा ने उनके चेहरे पर दिया था, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। ओवरऑल काफी सारे लोग ऐसे ही मारे गए। अब बात कर लेते हैं इस मॉन्स्टर के अपीयरेंस की। डेट मीन मुंह नोचवा देखने में कैसा था। देखो मुंह नोचवा देखने में कैसा था, इसको लेकर किसी भी विक्टिम की राय सेम नहीं थी। जिन लोगों ने इसको देखा था सबकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन होती थी। कोई बोलता था कि ये 10 इंच चौड़ा था, 4 इंच लंबा था। कोई बोलता था कि ये आधे इंसान जितना बड़ा था। जिन लोगों ने इसको देखा था वो बताते हैं कि इसके बड़े बड़े 2 पंख थे चमगादड़ की तरह, बहुत ही ज्यादा डार्क काला स्कैरी चेहरा था, लाल चमकती हुई आंखें थी, 2 बड़े बड़े डरावने हाथ थे जिनके ऊपर नुकीले नाखून लगे हुए थे, जिनसे ये अपने विक्टिम के चेहरों को नोचता था। तो कुछ इस तरह से लोगों ने इस मॉन्स्टर की अपीयरेंस के बारे में बताया। लेकिन इस मॉन्स्टर की शुरुआत कहां से हुई थी, कहां से इसने सबसे पहले लोगों को परेशान या फिर उनको मारना स्टार्ट किया? यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव में एक दिन अचानक से एक आदमी सामने आता है जिसका चेहरा पूरी तरह से घायल था। ये आदमी क्लेम करता है कि लास्ट नाइट एक अजीब सी दिखने वाली चीज अचानक आसमान से उड़ती हुई इसके पास आती है और इसके चेहरे पर बुरी तरह से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से इसका चेहरा घायल हो गया। बाद में ये आर्टिकल न्यूज में छापा जाता है, जिससे उस गांव के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। देन इसके बाद मिर्जापुर के और भी काफी सारे गाँव से ऐसी ही न्यूज आने लगती है, जहाँ पर लोग ये क्लेम करते हैं कि उनके चेहरे पर भी ठीक इसी चीज के द्वारा अटैक किया गया है। कुछ ही टाइम के बाद पूरे मिर्जापुर से ऐसी ही रिपोर्ट्स आने लगती हैं, जहां पर लोग बताते हैं कि उनके ऊपर किसी उड़ने वाली डरावनी चीज ने अटैक किया है। देन इसके बाद मिर्जापुर से ये चीज पूरी यूपी में फैल जाती है। यूपी के गांव से लेकर शहरों तक अलग अलग जगह से लोग आते हैं जिनके चेहरे काफी ज्यादा घायल थे, डैमेज थे, और वो
बताते हैं कि उनके चेहरे पर किसी उड़ने वाली चीज ने अटैक किया है, वो भी रात के टाइम। सारे ही विक्टिम्स जो उस मॉन्स्टर का शिकार हुए थे वो उसके बारे में अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं। लोग बताते हैं कि उसके बड़े बड़े पंख हैं चमगादड़ की तरह, डरावना काला चेहरा है, लाल चमकती हुई आंखें हैं, ऑलमोस्ट आधे इंसान की बराबर उसका साइज है, आसमान से कहीं से उड़ता हुआ आता है और चेहरे पर आकर अटैक कर देता है। एक विक्टिम ने तो यह भी बताया कि वो चीज एक तरह से फुटबॉल जैसी थी देखने में, जिसके आगे की तरफ रेड लाइट थी और पीछे ब्लू लाइट जल रही थी। ये जो इस विक्टिम का बयान था कि वो चीज एक तरह से फुटबॉल जैसी थी देखने में, ये जो फुटबॉल वाली बात है इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि वीडियो में आगे जाकर आपको इस मॉन्स्टर को समझने में काम आएगी। कुछ ही टाइम में लोग इसका नाम मुंह नोचवा रख देते हैं, क्योंकि ये लोगों के मुंह पर बार करके उनको मारता था। मुंह नोचवा का कहर पूरी यूपी में बरस जाता है, सारे ही लोग इसके डर में आ जाते हैं। उस टाइम पर ही रायबरेली जिले के एक गांव की बात है जिसमें एक बाबा रहते थे। उस गांव के लोगों का बाबा के बारे में कहना था कि इन बाबा के ऊपर घोस्ट, भूत प्रेत, आत्माएं आती रहती हैं। ये बाबा भी क्लेम करते हैं कि इन्होंने मुंह नोचवा को देखा है। बाबा बताते हैं कि मुंह नोचवा एक्चुअल में है और जो लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं वो लोग पूरी तरह से बेवकूफ हैं। बाबा के इस क्लेम के बाद वहाँ के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि एक बाबा जिनके ऊपर पहले से ही भूत प्रेत, घोस्ट, स्पिरिट्स आती हैं, वो इस चीज को क्लेम करते हैं, पूरी तरह से वेरीफाई करते हैं कि मुंह नोचवा रियल में है। मुंह नोचवा का इतना ज्यादा डर और कहर बरसता है पूरी यूपी के ऊपर कि लोग अब रात को सोना ही बंद कर देते हैं। सारे ही लोग रात के टाइम अपने अपने ग्रुप्स में मोहल्ले में बैठते थे और रात भर वहाँ की देखभाल करते थे। कुछ लोग संगीत गाते थे, कुछ लोग ढोल नगाड़े बजाते थे, कुछ लोग गाना गाते थे, आग जलाते थे, जिससे रात के टाइम आसपास के इलाके के लोग अलर्ट रहे और मुंह नोचवा भी उन पर अटैक ना कर सके। कभी कभी रात में ऐसा होता था कि कोई बंदा अचानक से दूर से चिल्लाता था कि वो देखो मुंह नोचवा आ गया, मुंह नोचवा आ गया, एंड जैसे ही सारे लोग वहां पर जाते थे तो उनको कुछ नहीं मिलता था या फिर मुंह नोचवा वहां से गायब हो जाता था। लेकिन लोगों के इतना करने के बाद भी अटैक्स कम नहीं हुए थे। कोई ना कोई हर दिन घायल होता था, किसी न किसी की डेथ हो जाती थी। पूरा यूपी गांव से लेकर शहर तक मुंह नोचवा के डर में था। स्पेशली गांव के लोग ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि वहां पर रात के टाइम लाइट्स वगैरह इतनी नहीं होती हैं। लोगों में जब इतना ज्यादा उथल पुथल और हड़कंप मचा तो पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हुई। यूपी के काफी सारे इलाकों में पुलिस ग्रुप्स को भेजा गया, जहां पर पुलिस वाले रात रात भर जगकर गांवों की, शहरों की या फिर मोहल्लों की देखभाल करते थे, वहां पर पेट्रोलिंग करते थे। लेकिन जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उनका मानना कुछ और ही था। पुलिस ऑफिशियल्स का मानना था कि मुंह नोचवा जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिमिनल गैंग है जो रात में आकर लोगों पर अटैक कर रही है। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद पुलिस डिपार्टमेंट का ये नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है, जब पुलिस डिपार्टमेंट से ही कुछ पुलिस वाले ये क्लेम करते हैं कि उनके ऊपर भी मुंह नोचवा ने अटैक किया है। दे हैव बीन अटैक्ड बाई मुंह नोचवा। पुलिस के सुपरिटेंडेंट जिनका नाम था केपी सिंह, ये एक पुलिस ऑफिशियल थे जो क्लेम करते हैं कि उनके ऊपर भी मुंह नोचवा ने अटैक किया है। जबकि एक पुलिस वाले का ये कहना था जिसने मुंह नोचवा को देखा था, वो कहता है कि ये चीज कोई भी घोस्ट या मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये एक फुटबॉल जैसा दिखने वाला रोबोट है जिसके ऊपर लाल और ब्लू कलर की लाइट्स लगी हुई है, जिसको किसी सीक्रेट एजेंसी या फिर बाहर के किसी देश ने हमारी कंट्री में भेजा है। तो ये कहना था एक पुलिस ऑफिशियल का। देखो कुछ लोग बोल रहे थे ये एक मॉन्स्टर है जिसके बड़े बड़े पंख हैं, डरावना चेहरा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये फुटबॉल जैसा दिखने वाला महज एक रोबोट है जिसको कोई सीक्रेट एजेंसी कंट्रोल कर रही है। लेकिन ये जो भी कुछ था लोगों के लिए बहुत ज्यादा डरावना था और भयानक था। लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, लोग जिसकी वजह से घायल हुए और मारे भी गए। ठीक उसी ही टाइम 10,000 से ज्यादा लोगों का क्राउड थर्सडे के दिन सीतापुर में जमा होता है एक साथ। ये लोग स्टेट गवर्नमेंट से अपनी प्रोटेक्शन के लिए और मुंह नोचवा को पकड़ने के लिए मांग कर रहे थे। लेकिन तभी क्राउड में थोड़ा सा वायलेंस होता है और पुलिस उस क्राउड को डराने के लिए, लोगों को डराने के लिए शॉट फायर करती है, जिस शॉट फायर की वजह से एक बंदे की मौत हो जाती है। ठीक ऐसे ही एक न्यूज बाराबंकी से सामने आती है, जहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा होकर गवर्नमेंट से मुंह नोचवा को पकड़ने की अपील कर रहे थे। लेकिन वहां
पर भी पुलिस शॉट फायर कर देती है, जिससे 2 बंदे पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और 1 बंदे की डेथ हो जाती है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोग मुंह नोचवा से कितना ज्यादा डरे हुए थे कि वो इतनी सारी तादाद में इकट्ठा होकर मुंह नोचवा को पकड़वाने के लिए सरकार से अपील कर रहे थे, जिसमें कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। लेकिन आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो भूत प्रेत घोस्ट आत्माएं इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते होंगे, जो लोग स्पिरिचुअलिटी भूत प्रेत इनसे हटकर साइंस में मानते हैं। सो हम ऐसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस केस को देखेंगे कि अगर ये कोई भूत या मॉन्स्टर नहीं था तो एक्चुअल में ये साइंस के हिसाब से क्या था, या फिर साइंटिस्ट का मुंह नोचवा के बारे में क्या कहना है। 2002 में जब ये सारी चीजें चल रही थी, मुंह नोचवा का काफी ज्यादा कहर था यूपी के अंदर, तब स्टेट गवर्नमेंट ने कानपुर के अंदर स्थित IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मुंह नोचवा के पीछे की मिस्ट्री के बारे में पूछा, या फिर मुंह नोचवा के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है, उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने IIT से पूछा जो कि कानपुर में थी। देन इसके बाद IIT के साइंटिस्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को इन सारी चीजों के पीछे का साइंटिफिक रीजन बताया। साइंटिस्ट बताते हैं कि मुंह नोचवा के पीछे बेसिकली एक साइंटिफिक फेनोमेनन है और उस फेनोमेनन का नाम है द बॉल ऑफ लाइटनिंग। अब ये बॉल ऑफ लाइटनिंग होती क्या है? जैसा कि आप सभी लोग इस वीडियो में देख पा रहे हैं, एक जलती हुई इलेक्ट्रिकल बॉल जो कि हवा में उड़ रही है, इसको ही बोलते हैं बॉल ऑफ लाइटनिंग। बॉल ऑफ लाइटनिंग बनती कैसे है? इस बॉल के फॉर्मेशन के काफी सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, तरीके हैं, जिसमें से एक है जब लाइटनिंग धरती पर स्ट्राइक करती है या फिर मिट्टी पर स्ट्राइक करती है तो जो उस मिट्टी में सिलिकॉन होती है, उस सिलिकॉन के एटम्स एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन इन गैसों के साथ रिएक्ट करके एक ट्रांसपेरेंट बॉल बनाती है, जिस ट्रांसपेरेंट बॉल में लाइटनिंग का कुछ पार्ट फंस जाता है और इस तरह से बनती है द लाइटनिंग बॉल। और इस बॉल का टेम्परेचर 1000 सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। ये बॉल हवा में कुछ मीटर तक फ्लोट कर सकती है या फिर उड़ सकती है, और ये तब तक उड़ सकती है जब तक ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर पानी के बबल की तरह फट ना जाए। जैसे ही ये बॉल किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर फटती है, इसके अंदर की जितनी भी एनर्जी लाइटनिंग होती है वो हवा में फैल जाती है और इसके बाद ये बॉल गायब हो जाती है। हमारे इंडियन रिसर्चर रविंद्र अरोरा का कहना है कि इट कैन बी डिफरेंट कलर्स, मतलब इस लाइटनिंग बॉल के अलग अलग कलर्स भी हो सकते हैं। एंड अगर ये चमकती हुई लाइटनिंग बॉल जिसका टेम्परेचर 1000 सेल्सियस से भी ज्यादा है, अगर ये किसी भी ह्यूमन बॉडी से टकराती है, टकराने के बाद ये इंसान की स्किन को पूरी तरह से जलाकर झुलसा सकती है और बहुत बड़ा गहरा घाव दे सकती है। इससे इंसान की इंस्टेंट मौत भी हो सकती है या फिर उस घाव में इन्फेक्शन फैलने की वजह से भी इंसान मर सकता है। नाउ जस्ट सी, साइंटिस्ट ने इस लाइटनिंग बॉल को मुंह नोचवा के पीछे का रीजन इसलिए बताया क्योंकि काफी सारे लोगों ने ये क्लेम किया था कि उन्होंने एक फुटबॉल जैसी या फिर फुटबॉल के आकार की एक जलती हुई चीज को उड़ते हुए देखा था। और ये चीज मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था, मैंने आपको याद रखने के लिए भी बोला था, शायद आप में से काफी सारे लोगों को याद भी हो। तो बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया था कि एक उड़ती हुई चीज आती थी जिसका साइज एक फुटबॉल के बराबर था, वो देखने में भी फुटबॉल जैसी ही थी, एंड वो जो भी चीज थी उसके अंदर लाल और नीले कलर की लाइट्स थी जो अंधेरे में चमक रही थी। काफी सारे लोग मुंह नोचवा कांड में घायल हुए थे, जिनमें से मोस्ट ऑफ के हाथों पर या फिर मुंह पर जले हुए झुलसे हुए काफी गहरे घाव या फिर निशान थे, और वो तभी हो सकता है जब कोई बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर वाली चीज उनकी स्किन से टकराई हो। सो ये सारी चीजें देखने के बाद इट इज वेरी पॉसिबल दैट वाज अ साइंटिफिक फेनोमेनन जिसका नाम था द बॉल ऑफ लाइटनिंग। ये रिसर्चर और साइंटिस्ट ने एक रीजन दिया था मुंह नोचवा कांड के पीछे, लेकिन उसके पीछे रियल में एक्चुअल में सच्चाई क्या थी वो अभी तक किसी को नहीं पता। बट ये जो भी था बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावना था, जिसमें काफी लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए और कई महीनों तक लोग मुंह नोचवा के डर में सो नहीं पाए। ओके, तो ये था एक इंडियन अर्बन लेजेंड या फिर मॉन्स्टर। ऐसे ही और भी काफी सारे इंडियन अर्बन लेजेंड हैं जिन्होंने इससे भी ज्यादा अपना खौफ फैलाया था, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तब तक आप मुझे कमेंट करके मुंह नोचवा या फिर फेस स्क्रैचर मॉन्स्टर के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, बाय।